एक गांव था, नाम था भीमरपुर। देखने में गांव बहुत शांत लगता था, लेकिन लोगों के दिल में हमेशा एक डर था, कहीं भैरवनाथ वापस न आ जाए। वजह थी कि भैरवनाथ काला जादू करता था और बच्चों को खाने की चीजें देता था। उसे खाने के बाद बच्चे ठीक नहीं रहते थे। इसी वजह से पूरे गांव ने मिलकर उसे भगा दिया था। जाते समय भैरवनाथ ने कहा था, मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा और तुम सबका बदला लूंगा। कई साल बाद भैरवनाथ एक दूसरे गाँव में रहने लगा। एक दिन एक आदमी उसके पास आया और बोला, भाई भूल गए क्या उस गाँव को जहाँ तुम्हारी बेइज्जती हुई थी? अब वक्त आ गया है वापस जाने का। ये सुनकर भैरवनाथ ने अपनी कार निकाली और भीमरपुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, नाम था रेस्टार। रेस्टार बोला, रुक जरा, इतनी तेज कार क्यों चला रहा है? पागल है क्या? भैरवनाथ बोला। ज्यादा मत बोल, समझा? रेस्टार बोला। हाँ बोलूंगा, क्या कर लेगा? भैरवनाथ गुस्से में था, लेकिन कुछ बोले बिना निकल गया और गांव पहुंच गया। गांव वालों ने सोचा कि शायद वह अब सुधर चुका है। किसी को पता नहीं था कि वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। गांव पहुंचते ही वह सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, मैं अब सुधर कर आया हूँ, ये कुछ खाने की चीजें लाया हूँ। उसके बाद वह उस आदमी के पास गया जिसने सालों पहले उसे धक्का दिया था। भैरवनाथ बोला, ये लो, ये तुम भी खा लेना। अगले दिन खबर फैल गई, सरपंच नहीं रहा और वो आदमी भी चला गया जिसने कभी भैरवनाथ को धक्का दिया था। भैरवनाथ बोला, इनसे तो बदला ले लिया, अब एक आदमी बचा है जिससे रास्ते में मुलाकात हुई थी, रेस्टार। भैरवनाथ घर घर जाकर रेस्टार को ढूंढने लगा। उसे एक रजिस्टर मिला जिसमें रेस्टार का पता लिखा था। वह उसके घर गया और आवाज दी। रेस्टार बाहर आया और बोला, क्यों आया है मेरे घर, क्या काम? भैरवनाथ बोला, कुछ नहीं, बस मिलने आया था, और वह वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर भैरवनाथ बोला, अब उसके बेटे को खत्म करना होगा। उसने एक खतरनाक चीज तैयार की और बाहर निकला। बाहर उसे रजिस्टर का बेटा खेलता हुआ दिखा। भैरवनाथ उसके पास जाकर बोला, लो बेटे, तुम्हारे लिए चीज है। बच्चे ने ले लिया। कुछ देर बाद बच्चा गिर पड़ा। गांव में अचानक शोर मच गया। रात को रजिस्टार बाहर आया और अपने बेटे की हालत देखकर जोर से चिल्लाया। उसका दोस्त बोला, एक आदमी आया था, खेलने की चीज कहकर कुछ दे गया। रजिस्टार समझ गया, ये काम भैरवनाथ का है। गुस्से में रजिस्टार ने अपनी तलवार उठाई और सीधे भैरवनाथ के घर पहुंच गया। भैरवनाथ बोला, काम खत्म। रजिस्टार बोला, अब खत्म होगा। फिर दोनों का आमना सामना हुआ। रजिस्टार ने पूरी ताकत से हमला किया और एक ही बार में उसे मार दिया। दोस्तों, ऐसे ही और स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए।